हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज का लेक्चर 2 है, जिसमें हम जानेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम द स्टेप रिटन इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम. In other words, we can say that the step-by-step procedure to solve any logical and mathematical problem is called algorithm. ठीक है, तो एल्गोरिथम लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम फॉलो करना पड़ता है हमें एल्गोरिथम लिखने के लिए। तो सबसे पहला रूल, अगर हम रूल देखें तो पहले देखते हैं, एन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज. इट शुड बी रिटन इन अ सिंपल एंड प्रीजियस मैनर सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट. An input is required to write an algorithm. Each step should be written in a sequential manner. One can include variable and define mathematical and expression to calculate the result. Statements that are similar types should be combined to avoid lengthy code. Each instruction should be executed within a responsible time frame to ensure that an algorithm procedure that expected output it should check using simple sample values. ठीक है, यानी कि हमारा जो एल्गोरिथम रहता है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा रहता है, कुछ सीक्वेंस में लिखा रहता है जिसमें इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के जरिए इसको और क्लियरली देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। तो एग्जांपल हमारा है टू मेक अ चिल्ड मैंगो शेक, यानी कि हमें मैंगो शेक बनाना है, उसका एक एग्जाम्पल है वो, और उसके लिए हमें एक एल्गोरिथम लिखना। तो सबसे पहले स्टेप 1 में लिखेंगे कट मैंगो इनटू पीसेस, सेकेंड में ट्रांसफर मैंगो इनटू द ब्लेंडर जार, एड मिल्क शुगर एंड आइस क्यूब, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप हमारा हो जाएगा स्विच ऑन द ब्लेंडर, फिफ्थ स्टेप हमारा हो जाएगा ब्लेंड अंटिल द मिक्सचर टर्न स्मूथ एंड क्रीमी, सिक्स स्टेप हो जाएगा पोर इट इनटू द ग्लास, सेवन गार्निश इट विद आमंड एंड आइसक्रीम एंड सर्व इट कोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा रहता है, सिक्वेंस में रहता है। ठीक है, अगर मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे कि अगर हम 3 नंबर का एवरेज निकालना है, सम निकालना है, कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप होगा कि इनपुट द फर्स्ट नंबर ए, जिसका कोई नाम रखेंगे ए वेरिएबल है। सेकंड स्टेप होगा इनपुट द सेकंड नंबर बी, थर्ड स्टेप होगा इनपुट द थर्ड नंबर सी, एंड फोर्थ स्टेप होगा फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर ए प्लस बी प्लस सी, देन फिफ्थ स्टेप फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3, अब प्रिंट द एवरेज। सिक्स स्टेप हम क्या कर देंगे, रिजल्ट को आउटपुट को प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा मैथमेटिकल टर्म में हम एल्गोरिथम ऐसे लिखते हैं। अब बारी आती है कि एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या है। एन एल्गोरिथम हेल्प अस टू थिंक लॉजिकली टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड रीच अ सॉल्यूशन, यानी कि ये हमें बेस्ट तरीका प्रोवाइड कराता है अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अ गुड एल्गोरिथम हेल्प अस टू राइट इफेक्टिव एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम. इट इज द बेसिस ऑन विच द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड। अब टॉपिक जो हमारा है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसे देखते हैं। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। द गोल ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज टू कंपेयर एल्गोरिथम्स मेनली इन टर्म ऑफ रनिंग टाइम बट ऑल्सो इन टर्म ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक मेमोरी, एफर्ट्स, ईटीसी। यानी कि अगर एक प्रोग्राम एक प्रॉब्लम के लिए हमें कई तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड होते हैं, कई तरीके के सॉल्यूशन मिलते हैं, हम किस वे में हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इजली वे में करें, टाइम कम लगे, एफर्ट कम लगे। उसी प्रकार अगर हमारा कोई कोडिंग प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें देखिए कितने वेरिएबल यूज रहे, जिसमें मेमोरी कम खपत हो रही है, हमारा टाइम कम हो रहा है, लाइन ऑफ कोड कम है। तो एनालिसिस एल्गोरिथम को एनालिसिस करके हम बेटर वे में सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेटर वे में सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। टाइप्स ऑफ एनालिसिस देखते हैं। टू एनालिसिस द गिवन एल्गोरिथम वी नीड टू नो ऑन व्हाट इनपुट द एल्गोरिथम इज टेकिंग लेस टाइम एंड व्हाट इनपुट द एल्गोरिथम इज टेकिंग ह्यूज टाइम। यानी कि हम इनपुट पे डिपेंड करा रहे हैं कि कौन सा इनपुट, क्या इनपुट देंगे कि वो कम टाइम ले, क्या इनपुट देंगे कि वो ज्यादा टाइम ले। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस में हम 3 तरह के देखते हैं केसेस, रॉश केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस। बेस्ट केस में हम देखते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल लेंगे कि 10 नंबर को अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या करेंगे, अब जो हम इनपुट दे रहे हैं 10 नंबर 10 नंबर जो इनपुट दे रहे हैं वो हमारा ऑलरेडी असेंडिंग
ऑर्डर में, मतलब कि हम असेंडिंग नंबर ही दे रहे थे इन नंबर को, यानी कि ऑलरेडी असेंडिंग नंबर में है, जो हम अचीव करना है वो हमें ऑलरेडी एज अ इनपुट दे दे, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हम एज अ इनपुट ऑलरेडी उसे दे दे रहे हैं, यानी कि इसमें कम टाइम लग रहा है। बेस्ट केस में क्या हो रहा है, कम टाइम लग रहा है और हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जा रहे हैं जल्दी। अब फिर बारी आती है रोस्ट केस की। रोस्ट केस में क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, यानी कि हमें सेम नंबर है, वही 10 नंबर का डेटा है, उसी में हमें क्या करना है, असेंडिंग अरेंज करना है असेंडिंग नंबर में, बट हम जो इनपुट दे रहे हैं वो सारा इनपुट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम दे देते हैं, यानी कि उसे ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगी, ठीक है। और एवरेज केस में क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में जो अप्लाई करते हैं उसे हम एवरेज केस कहते हैं। किसी भी एल्गोरिथम को कंपेयर करते हैं तो 3 केस में करते हैं, देखेंगे तीनों केस की परफॉर्मेंस को, देखेंगे कि तीनों केस के परफॉर्मेंस क्या कैसे हैं, क्या है, किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, किसमें कम टाइम लग रहा है, तो ये हम सब देखते हैं एनालिसिस में। तो आज के लिए इतना ही। एल्गोरिदम ऑफ एनालिसिस क्या होता है, इसके आगे वाले टॉपिक में हम और डीपली देखेंगे कि कैसे क्या काम करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा एल्गोरिदम क्या है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।